हाय गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम आपको 10 क्लास का एक मैथ का चैप्टर जिसे ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, किसे कहते हैं और इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो चीज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक ट्री, दूसरा गोनिया और तीसरा मेट्रॉन। 3 वर्डों से मिलकर बना है। ट्री का अर्थ होता है 3 और गोनिया का अर्थ होता है कोण और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप या मापना। तो सीधे शाब्दिक अर्थों में हम इसको कहेंगे 3 कोणों के माप के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि 3 कोण किसमें होता है, तो त्रिभुज में। और ट्रिगोनोमेट्री में हम त्रिभुज के तीनों कोण के माप के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका हिंदी डिफिनेशन है, हिंदी का शाब्दिक अर्थ है, ये भी 3 वर्डों से मिलकर बना है। एक है त्रि, दूसरा है कोण और तीसरा है मिति। त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण और मिति का अर्थ होता है मापना या माप। तो अब देखिए कोण किसे कहते हैं, तो 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को। अगर आपको जानना हो कि कोण किसे कहते हैं, तो 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को। जब 2 रेखाएं एक निश्चित बिंदु पर मिलती है और उनके बीच में जो झुकाव पैदा होता है तो उसे हम लोग कोण कहते हैं। तो ये शाब्दिक हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ देता है 3 कोण की माप। यानी कि दोनों हिंदी में देखें या इंग्लिश में देखें, दोनों में एक ही अर्थ निकल कर आता है 3 कोण की माप। 3 कोण की माप। चलिए तो अभी हम लोग जाने कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, यानी कि त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, यानी कि एक शाखा है। और इस शाखा के अंतर्गत हम किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं और उनके तीनों कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि हम डिफिनेशन के तौर पे आपको बताएं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज के तीनों कोण और उनके तीनों भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति कहते हैं। अब जानेंगे कि त्रिकोणमिति की स्टार्टिंग क्या होती है और कहां से होती है। तो ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्टिंग टी रेशियो से होता है। अब सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि टी रेशियो क्या होता है। टी रेशियो का फुल फॉर्म होता है, टी का फुल फॉर्म होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, टी का फुल फॉर्म होता है ट्रिगोनोमेट्रिक और रेशियो यानी कि रेशियो। हिंदी में इसको कहूं तो त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि त्रिकोणमिति की स्टार्टिंग होती है त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। तो ये 6 के बारे में हम लोग पहले जानेंगे कि आखिर ये 6 कौन कौन होता है और क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात को, यानी कि टी रेशियो को। तो टी रेशियो को समझने के लिए सबसे पहले आपको राइट एंगल को समझना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि हिंदी में हम इसको कहें तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपको जानना होगा। समकोण त्रिभुज, तो आइए हम पहले समझ लेते हैं समकोण त्रिभुज को। चलिए, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उस कोण को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। मानिए कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर है, तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज के नाम से जाना जाएगा या राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जाना जाएगा। अब चलिए इनके भुजाओं से हमको परिचित होना है। तो हम एक एंगल मान लेते हैं यहाँ पे, ये एंगल को इंडिकेट करने के लिए थीटा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि थीटा क्या है, थीटा देखिएगा ऐसे बनता है। तो थीटा कोण को दर्शाने वाला चिन्ह है, कोण को दर्शाने वाला। अब कोण को दर्शाने के लिए
सिर्फ थीटा का यूज ना करके हम ए से लेकर जेड तक के किसी भी लेटर को यूज कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश तौर पे थीटा का यूज किया जाता है। तो थीटा क्या है? तो थीटा कोण को दर्शाने वाले चिन्ह यानी कोण को इंडिकेट करता है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे मान लिया हम इसको इस कोण का मान थीटा है। अब 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा, ये जो 90 डिग्री का कोण बना है इसके ठीक सामने की जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और इंग्लिश में हम लोग बाबू हाइपोटेनस कहते हैं, और इसको एच से इंडिकेट किया जाता है। यानी कर्ण हिंदी में कर्ण का है, इंग्लिश में हाइपोटेनस, और इंडिकेट इसको एच से कहते हैं। और ये जो भुजा होती है कर्ण त्रिभुज की यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अब थीटा यहाँ पे इंडिकेट किए हैं, तो थीटा के ठीक सामने की जो भुजा होती है उसको हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, और इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, और इसको पी से इंडिकेट किया जाता है। जो तीसरी भुजा बचती है उसको बेस कहा जाता है, और इसको बी से इंडिकेट करते हैं, और इसको आधार हिंदी में कहा जाता है। तो हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जान गए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। अगर यही थीटा यहाँ ना दिखाकर यहाँ पे दिखा दी जाए तो ये दोनों अपने में चेंज कर जाएगा, इंटरचेंज कर जाएगा, लेकिन ये जो कर्ण है ये कभी नहीं बदलता है, इसका स्थान हमेशा अस्थायी रूप से स्थित होता है। तो ये जान गए। अब हम इसी से रिलेटेड यहाँ पे हम त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि टी रेशियो के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए ये टी रेशियो 6 होता है, इसको याद कैसे करेंगे और कौन कौन होता है कैसे होता है इसको देखेंगे। सबसे पहले होता है साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा होता है। सेकेंड होता है साइन के उल्टा कोसेक थीटा होता है। साइन के उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। अब देखिए याद करने के लिए ये दो याद हो, साइन थीटा कोसेक थीटा। अब इसके बाद को याद करने के लिए देखिए इसका 3 डिजिट ले लीजिए, यानी कि कॉस थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। उसके बाद इधर से 3 डिजिट ले लीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेक थीटा। तो हम लोग को 4 बन गया, साइन थीटा, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा से यहाँ पे आ गया कॉस थीटा, और फिर यहाँ पे आ गया सेक थीटा। इसके बाद थर्ड नंबर में आता है tan थीटा और cot थीटा। तो ये 6 टी रेशियो के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर से इसको रिपीट मैं करता हूँ, ध्यान से देखेंगे। साइन थीटा इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, फिर कॉस थीटा इसके उल्टा होता है सेक थीटा, और फिर होता है tan थीटा, और इसके उल्टा होता है cot थीटा। अब ये क्या चीज है? ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इसका अपना वैल्यू होता है, क्या होता है वो भी देखते हैं हम इसको। साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? p/h। अब आप कंफ्यूजन में होंगे कि ये p/h क्या है, तो यहाँ पे आते हैं हम कि ये जो p दिख रहा है ना परपेंडिकुलर, यानी कि p एक समकोण त्रिभुज का लंब है, समकोण त्रिभुज का लंब है, और h एक समकोण त्रिभुज की कर्ण है, यानी कि E वाला h यहाँ पे आ गया और E वाला P यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 3 भुजाएं होती है, एक होता है P, B, H। सबसे बड़ी भुजा होती है H, और ये दोनों भुजाएं आपस में छोटी बड़ी हो सकती है। उसके बाद जब हम साइन थीटा का वैल्यू जान गए कि साइन थीटा का वैल्यू p/h होता है, तो कोसेक के लिए आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता चुका हूं कि साइन के उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि h/p। इसको क्या कर देंगे? h/p। तो 2 चीज हमको याद हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, और कोसेक थीटा यानी कि h/p। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h। फिर कंफ्यूजन b क्या है? b यानी कि बेस है, एक समकोण त्रिभुज का बेस, और h यानी कि हाइपोटेनस। नेक्स्ट देखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा ये भी इसके अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो क्या कर देंगे? h/b। यानी कहने का मेरा मतलब है कि आपको सिर्फ इसको याद करना है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना याद रखना है कि इसको हमको उल्टा कर देना है। थर्ड में आते हैं जो tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू होता है p/b। ये p कहां से आया था? यही p
और b कौन है, तो ये b, p बाई बी, और cos थीटा हो जाएगा इसके ठीक अपोजिट यानी कि b बाई p। तो हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जान गए। अब इससे स्पष्ट आपको परिभाषा मिलेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। फिर से एक बार सुनेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज के उनके भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है, और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं जिसको टी रेशियो शॉर्ट में कहा जाता है।